हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। बहुत सारा प्यार भरा वेलकम। गर्मियों के सीजन में कुछ ठंडा ठंडा एकदम चिल बर्फ के समान खाने का मन हमेशा करता रहता है, जैसे तरह तरह के डिफरेंट फ्रूट फ्लेवर वाले आइसक्रीम या कुल्फी। बट मुझे आइसक्रीम से ज्यादा कुल्फी पसंद है। एकदम क्रीमी मस्त ड्राई फ्रूट और नेचुरल फ्रूट का कॉम्बो होता है। तो चलिए बनाते हैं केले के फ्लेवर वाला ऑथेंटिक टेस्टी डिलीशियस कुल्फी घर पे आसानी से। कुल्फी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेते हैं बड़ा सा, और उसमें हम 3 से 4 चम्मच पानी डाल देते हैं और इसे अच्छा गर्म कर लेते हैं। और फिर इसमें हम दूध ऐड कर रहे हैं। तो दूध मैंने 2 गिलास भर के डाला है। 1 गिलास में आधा किलो दूध आता है, तो उसके हिसाब से मैंने डाला है 1 लीटर दूध। और अब इसमें हम थोड़ा सा मलाई डाल देते हैं, यानी 2 लीटर दूध का मलाई है, उसे 1 दिन का मेरे घर का है, तो मैंने उसे भी डाल दिया है। और उसे अच्छी तरह से दूध के साथ मिक्स कर लेते हैं और दूध को गर्म होने देते हैं। दूध जब गर्म होए उसके पहले हम 2 लीटर फुल दूध निकाल लेते हैं। इसी दूध में से हमें दूध निकालना है और इसे साइड में रख देते हैं और दूध को बॉयल होने देते हैं। देखिए दूध में अब अच्छा बॉयल आने लगा है। दूध को लगातार चलाते रहिएगा और दूध गाढ़ा हो इसके लिए हम फ्लेम को अभी लो कर देते हैं। और साइड बाय साइड हम एक और काम कर लेते हैं। जो दूध हमने निकाल करके रखा था उसमें 1-1 चम्मच करके 2 बार हम डालने वाले हैं कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर ना हो तो उसके जगह पे आप कॉर्नफ्लावर भी ऐड करके अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। बिल्कुल गुठलियां नहीं होनी चाहिए, एकदम स्मूथ बना करके रेडी कीजिएगा। ये देखिए अब ये कस्टर्ड पाउडर बनकर रेडी हो गया। इसे साइड में रखते हैं और दूध को चेक करते हैं। दूध में अच्छी बॉयल भी आ रही है, अच्छी तरह से गाढ़ा भी हो रहा है। थोड़ा सा मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है और आधा कप के करीब शक्कर डाल दिया है। शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, कम या ज्यादा। और इलायची पाउडर तो मैंने 2 चुटकी बराबर ही डाला है। ये कुछ ड्राई फ्रूट्स है जो मैं बारीक चॉप करके इसमें डाल रही हूँ। मैंने 1 चम्मच काजू और 1 चम्मच बादाम को बारीक चॉप करके डाला है। आप ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी आपके ऊपर है, किस तरह से और कितना लेना चाहते हैं और कौन कौन सी ड्राई फ्रूट लेना चाहते हैं। और अब अच्छी तरह से दूध काफी गाढ़ा हो चुका है, इसे और भी गाढ़ा करना है। और मीनवाइल हम इसमें डाल देते हैं जो हमने कस्टर्ड पाउडर घोल करके रेडी किया था ना, उसे अच्छी तरह से चला लीजिएगा, फिर डालिएगा क्योंकि ये नीचे बैठ जाता है। और एक साथ मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा रुक रुक के डालते जाइएगा और चलाते जाइएगा। इस तरह से गुठलियां बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अगर आप रोक देंगे चलाना तो गुठलियां पड़ने का चांस ज्यादा रहता है। अब इसे थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे। दूध में सारी चीजें पड़ चुकी हैं, अब कुछ और नहीं डालना है, लेकिन दूध को और भी गाढ़ा करना है। बीच बीच में आप अपने आवश्यकता अनुसार फ्लेम को तेज या स्लो कर सकते हैं। 15 मिनट कम से कम लगेंगे दूध को गाढ़ा होने में। 15 मिनट का टाइम हो चुका है और ये देखिए दूध अब अच्छा गाढ़ा हो चुका है, एकदम देखने में ही लग रहा है। पूरे दूध को गाढ़ा करने में स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक में आधा घंटा का समय लगा है। अब इसे हम ठंडा कर लेते हैं फ्लेम को बंद करके। जब तक दूध ठंडा होता है चलिए केले को भी हम छील करके बना ले। तो केले को मैंने 2 केले लिए हैं। एक्चुअली मैं 1.5 केले ही लूंगी, लेकिन एक बार मैं पहला केला ले लेती हूँ और इसे बारीक बारीक चॉप कर लेती हूँ। और फिर आधा केला और ले लूंगी, उसे भी बारीक बारीक चॉप कर लूंगी। एक बार में मैं 1.5 केला ही ले रही हूँ। तो अच्छी तरह से केला मैंने कट कर लिया है। चलिए अब मिक्सी के जार में इसे डाल देते हैं। तो मिक्सी के जार में हम डाल देंगे सारे केले को। और जो दूध ठंडा हो रहा है या ठंडा हो चुका है उसमें से 2 लीटर फुल हम दूध इसमें डाल देते हैं, क्योंकि पीसने के लिए कुछ बेस तो चाहिए ना, तो इसके लिए ये दूध ही काम करेगा बेस का। और अच्छी तरह से इसके ढक्कन को बंद कर दीजिए मिक्सी जार के और इसे ग्राइंड कर लीजिए। ये देखिए पीस करके हो भी गया है, एकदम स्मूथ सा। देखिए बेटर बन करके रेडी, एकदम लिक्विड सा। आपको एक भी लम्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बढ़िया बन करके रेडी हुआ है। चलिए अब हम दूध में देख लेते हैं। दूध काफी ठंडा हो चुका है, तो हमने केले का जो बना करके रेडी किया था ना लिक्विड, वो इसमें डाल देते हैं और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसे लगातार चलाते हुए अभी भी आप ठंडा कीजिएगा, क्योंकि आप लगातार नहीं चलाएंगे तो पपड़ियां पड़ जाएंगी। अब दूध काफी ठंडा हो चुका है, तो चलिए अब हम इसको भर लेते हैं कोन में भी भरेंगे और मटका में भी भरेंगे। तो पहले हम कोन में डाल रहे हैं, तो जितना एक बार में चाहिए उतना आप डाल दीजिए कोन में। और फिर इसका ढक्कन बंद करके स्टिक लगा दीजिए। एक का मैंने दिखाया, सेम इसी तरह से बाकी सबका भी मैंने बना करके रेडी कर लिया है। सब में स्टिक्स भी लगा लिया है। तो कोन तो रेडी हो गया। चलिए अब मटका भर लेते हैं। तो छोटे छोटे 2 मटके हैं मेरे। तो मटके में मैंने इस तरह से लिक्विड डाल दिया, जो बना करके दूध का लिक्विड बनाया था वही वाला लिक्विड, और दोनों मटके में अब डाल दिया है। अब हम इसमें थोड़े से केसर के स्ट्रेन डाल देते हैं। बस लुक थोड़ा अच्छा लगता है और केसर डालने से टेस्ट भी बहुत बढ़िया हो जाता है।
तो दोनों मटके में थोड़े थोड़े 4-4 5-5 स्ट्रेन हमने केसर के डाल दिए हैं। अब फॉइल पेपर छोटा छोटा ले लीजिए और इसे अच्छी तरह से रैप कर लीजिए। जरूरत पड़े तो रबड़ लगा दीजिए, रबड़ से ज्यादा सिक्योर हो जाता है। एक मैंने जैसे किया है वैसे मैंने दूसरे को भी कर लिया है और अब हम इसे रख देते हैं फ्रीजर में कम से कम 8 या 10 घंटे के लिए। एक नाइट के बाद फ्रिज से हमने कुल्फी निकाल लिया है। ये रहा आपके सामने। ये कुल्फी बन करके बिल्कुल रेडी है। चलिए इसे अनरैप किया जाए। तो सबसे पहले मटका कुल्फी का फॉइल पेपर और रबड़ दोनों हटा देते हैं। बस ये लीजिए, केले का फ्लेवर वाला मटका मलाई कुल्फी बन करके बिल्कुल रेडी है। ये दोनों मटका कुल्फी है। अब एक स्पून में लेकर के आपको इसका टेक्सचर और कलर पास से दिखाती हूँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। अब चलिए कोन वाली कुल्फी देखते हैं। तो इसके लिए मैंने एक कोन ले लिया है और इसे हाथों में इस तरह से 10 से 20 सेकेंड तक रब कीजिएगा। रब करने से ये बहुत जल्दी इसकी पकड़ जो कुल्फी की है ढीली हो जाती है। फिर इस तरह से स्टिक को पकड़ के बाहर निकाल लीजिए। और जिस तरह से मैंने एक कुल्फी निकाली है सेम इसी तरह से बाकी की सारी कुल्फियां यानी हम 4 कुल्फी एक साथ निकाल ले रहे हैं। और फिर हम थोड़े से ड्राई फ्रूट यानी पिस्ता के कतरन से इसको सजा देते हैं। और अब देखिए कुल्फी का टेक्सचर और कलर कितना बढ़िया, कितना मस्त लग रहा है ना। और अभी मैं आपको एक कुल्फी लेकर के इसको इस तरह से हाथों में लगा करके दिखाती हूँ। है ना एकदम क्रीमी सा टेक्सचर। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।